आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, जवान बच्चों, प्रिय लोगों, हालेलुया। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कुछ बोलने और बातचीत करने जा रहा। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। इस समय आप परमेश्वर के जीवित वचन को ले लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वचन हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। प्रियों, मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। आज की सुबह आप जब इस वचन को सुनने जा रहे हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास के साथ जहां कहीं भी आप बैठे हैं, आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूँगा। परमेश्वर हर एक से जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए उसने अद्भुत योजना बनाई है। उनके लिए उसने एक अद्भुत योजना को बनाया, वो आपको भूल नहीं सकता। उसका वचन कहता है, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, हमारे सगे लोग हमें छोड़ सकते, परंतु मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर कठिन दौर में भी आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार मैं और आप उसको छोड़ देते, कई बार मैं और राबा का सखतर राबो, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करे। हालेलुया। उस परमेश्वर की आराधना करे, उस परमेश्वर की स्तुति करे, इस परमेश्वर के साथ लिपटे रहें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे साथ आप मिलकर आराधना कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बीते वर्ष में संभाला है, वो परमेश्वर इस वर्ष भी हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आज के दिन तक जिसने हमारी सहायता किया है, वो परमेश्वर आने वाले दिनों में भी मेरी और आपकी सहायता करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन जो मुझे कल जब मैं तैयारी कर रहा था, तब प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला। अब मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। आप लोगों को जो परमेश्वर के राज के धर्म की खोज कर रहे हैं, उनको परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, गॉड विल रिमेंबर यू। परमेश्वर तुम्हें स्मरण करेगा। अगर आज तक आपने परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी काम किया है, जो भी सेवाएं दी हैं, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बोया है, जो कुछ भी आपने करा है, उस कार्य को परमेश्वर स्मरण करके आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगा। मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। प्रियों, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। गॉड विल रिमेंबर यू। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें स्मरण करेगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी गड्ढे में क्यों ना हो, चाहे आप बिस्तरे में क्यों ना हो, चाहे आपने अपने जीवन के कठिन दौर को अभी जी रहे हो, मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में जब आपने उसके राज्य के लिए काम को किया है, वो आपको स्मरण करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कभी नहीं भूलता। उसका वचन कहता है, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, हमारे सगे लोग हमें छोड़ सकते, परंतु मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर रखा है और उसको आपका ध्यान है। वो बोलता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूं। एक वचन के अनुसार किसी ने गीत को बनाया है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा मैं, आंसुओं की वादियों में
मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस समय अगर आप बिस्तरे पे क्यों ना पड़े हो, इस समय हो सकता आपकी हड्डी टूटी है, इस समय हो सकता आप पैरालाइज हो सकता आप क्रॉनिकल डिजीज आपके शरीर में, हो सकता आप ऐसी डिजीज से पड़े हुए हो कई वर्षों से बिस्तरे पे। आप चिंता नहीं करें, आपने जो परमेश्वर के लिए किया है उस बात को परमेश्वर स्मरण करेगा और आपको फिर से जिलाएगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। आज मैं कुछ बात को बताकर फिर मैं वचन में लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर तुम्हें स्मरण करेगा। आज बहुत सारे लोग जब दुख, परेशानी, बीमारी, कमी घटी और नाना प्रकार के कष्टों में होते हैं, उस समय वे परमेश्वर के पास आते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में उनको आशीष मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, चंगाई मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी सब बातें उनके जीवन में हो जाती है, वो छोड़कर चले जाते हैं। मैं ऐसा बोलूं, ऐसे लोगों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थिति में भी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और उन्होंने बोला अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और कैसी भी परिस्थिति में वो अपने जीवन में दुख, तकलीफ, निंदा, तिरस्कार और इवन बीमारी और नाना प्रकार की बातों में रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं। उन दुख की घड़ियों में भी वो परमेश्वर को कोसते नहीं हैं, कमी घटी में परमेश्वर को नहीं कोसते हैं, उस समय उनको परमेश्वर स्मरण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का टाइम अद्भुत टाइम है। जब परमेश्वर का समय आता प्रियो, वो आपको ऐसा बोलूं, घोड़े पे से उठाकर वो आपको राजमहल ले जाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल देने वाला परमेश्वर। और वो एक ही बात बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो लोग उसके नाम पर भरोसा रखते, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे निरंतर विपरीत परिस्थिति में भी चल रहे हैं, उनको वो नहीं छोड़ता, न त्यागता है। परमेश्वर की दया हर एक उस व्यक्ति पर बनी हुई है जो आज की सुबह आज निराश हो गया है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर निराशा आई है, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप कमी घटी में हो, आप दुख में हो, आपके आंसू बह रहे हैं, आप बोल रहे पिता आप मुझे कब स्मरण करेंगे, कब मेरा विवाह होएगा, कब मैं इस बिछौने से उठूंगा, कब मेरे जीवन में मेरे को आप एक संतान दोगे, कब कोई मेरे कानों में खुशी की खबरी आएगी, प्रभु कब तक मैं इसी चक्की के समान ऐसे ही मैं गोल गोल घूमता रहूंगा, वही साइकिल मेरे जीवन में कब तक चलती रहेगी। तो मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया है और उसका वचन इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो लोग उसके साथ ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, जो उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत बातें करना चाहेगा। मैं ऐसा एक बात और बोलूं, इस वचन को स्प्रेड कर दीजिए जहां तक आप कर सकते हैं, इस प्रसारण को जहां तक आप भेज सकते हैं भेजिए, जहां तक आप इस चैनल के माध्यम से आप जितने लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचा सकते पहुंचाइए, क्योंकि ये भी प्रभु आपको इसका अवार्ड और रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर दया करके स्मरण करेगा, इसलिए निराश ना हो। पहला पॉइंट है, परमेश्वर दया करके स्मरण करेगा। आज उसकी दया मेरे और आपके जीवन में प्रतिभोर नहीं होती है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिए का बहुत ध्यान से, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती है। उसकी दया मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रतिभोर नहीं होती है। आप मत अपने आप में निराश होइए। हो सकता आपको इतने वर्ष आप उसी चक्की के समान घूम रहे थे, वही पार्ट आपके जीवन में था, आप वही चक्की पीस रहे हैं, आपकी वही साइकिल चल रही है, वही बीमारी, वही बिस्तरा, वही हॉस्पिटल के चक्कर, वही दवाइयाँ खाना, वही दुख तकलीफ, वही आप अपनी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए अगर है तो आप इस वचन के लिए बोले, प्रभु आज इस जीवित वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बार बहुत बुरे दौर से होकर जब मैं गुजर रहा था, सन 2002 में, मेरी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने वचन मुझको दिया। मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा,
जब विलाप गीत 3 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था, सुनिएगा, वो परमेश्वर इस प्रकार से वचन से बोलता और बातचीत करता है। बोलता है विलाप गीत 3 उसका 1 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, सुनिए। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हो सकता है वो स्त्री हो, आप वो पुरुष हो, जो आप अपने मन में इस बात को बोल रहे हैं, हाँ प्रभु मैं कई वर्षों से इस दुख को भोग रही हूँ, ओ भोग रहा हूँ, प्रभु जी आप क्षमा कीजिए, प्रभु जी, ओ प्रभु जी मेरे पाप अपराधों को क्षमा कीजिए, और प्रभु जी मुझे नया बना दीजिए। प्रभु जी कब आप मुझ पे दया करेंगे? आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मैं दयालु हूँ, अनुग्रहकारी हूँ। वो बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसकी कंप्लेन थी, पर यहाँ पे परमेश्वर मुझसे और आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। चिंता ना करें, इस वचन के बाद परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा। बोलता वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है, उसका हाथ दिन भर मेरे विरुद्ध उठता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकलों से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूं तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपने तीर से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित कर दिया है। मैं कल्याण भूल गया हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ। मेरी आशा जो पर यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नौकदौने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता हूं। इससे मेरा प्राण ढला जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरे प्रियो, मैंने अभी 20वें पद तक पढ़ा है। सुनिएगा, यहां पर इस गीत को लिखने वाले ने इस प्रकार से लिखा है कि मेरे जीवन में उसने किले को बांध दिया है। गड़े हुए पत्थर के समान उसने मेरे मार्ग को कर दिया, मेरे चारों ओर किले को कर दिया। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ दंड, पश्चाताप और उसके बाद एक आशा। आज मैं आपको एक बात को बोलूंगा, जितने लोग यहोवा के पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। जितने लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जो बोलते यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे दृढ़गढ़ हैं, आप मेरी छंगाई हैं, आप मेरे छुटकारे हैं, आप मेरे दृढ़गढ़ हैं, प्रभु जी आप छुड़ाने वाले हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो परमेश्वर आज आप से बोल रहा है, आपके जीवन में वो मार्गों को खोलने जा रहा है। वो परमेश्वर की बात बोलता है, जिसकी रोष की छड़ी अगर आप सोच रहे हो कि उसने आपके ऊपर रखा है, नहीं, वो आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, यहां पर जब इसको लिखने वाला लिखता है तो वो ऐसा बोलता है, उसके रोष की छड़ी मेरे ऊपर है। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कविता अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, विलाप गीत की पुस्तक 5 कविताओं का संग्रह है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, ये कविताएं 586 ईस्वी पूर्व यरूशलेम के विनाश और उसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम के खंडर में बदल जाने और उसके लोगों के बंधुआई में चले जाने पर विलाप करने के लिए लिखी गई थी। इस पुस्तक का अधिकांश भाग
मातम मनाने वाले चरित्र है। फिर भी कहीं कहीं बाइबल देखिए क्या बोल रहा है, फिर भी कहीं कहीं परमेश्वर में भरोसा और भविष्य की आशा का संकेत पाया जाता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, ये वचन आपके भविष्य के लिए है, ये वचन आपके जीवन में एक छुटकारे के लिए है। जब मैं विपरीत परिस्थिति में था, आपको मालूम है जब ये वचन मुझे मिला, मैं भी सोचने लगा, हाँ प्रभु तूने मेरे चारों ओर किला बांध दिया। हाँ प्रभु तू मुझको ऐसे लोगों के साथ तूने मेरे को जोड़ कर रख दिया है, वे चारों ओर मेरी निंदा, मेरी बदनामी, मेरे विरुद्ध में खड़े होकर लड़ते हैं। मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, नहीं प्रियो, जब परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से लेकर जाता है ना, उसके पीछे एक योजना है, उसके पीछे उसका हाथ है। अब वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। अगर आप गलत बात को ज्यादा सोच रहे हैं तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपको ऐसा बोलता है। उसके वचन 21 में बोलता, परंतु मैं स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। आप स्मरण करें, मेरा परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, मेरा परमेश्वर आपको ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, वो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है और वो एक ही बात बोलता है, प्रतिभोर वह नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है, उसकी दया अमर है और वो प्रतिभोर नहीं होती। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें आनंदित और मगन हो। आज के लिए आज का दुख काफी है, बाइबल में लिखा हुआ है, आज के लिए आज की बातें काफी है। परंतु जब आप यीशु मसीह के साथ समय बिताते, जब आप यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं, वो परमेश्वर आपको बंधुआई से, बंधनों से, दंड से आपको छुटकारा देता है, श्राप से छुटकारा देता है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। आज आपके लिए एक आशा है, आज आपके लिए परमेश्वर का ये जीवित वचन है। बोलता मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। मैं आज आपको एक ही बात को बोलूंगा, अपनी बाइबल में जाकर अंडरलाइन कर लेना और उसमें बोलना, प्रभु मुझे तुझ पर आशा है। आज इस बिछौने में भी मैं एक बात को बोल सकता हूं, इस बिछौने से खड़ा करने वाला तू यायर का जीवित परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, जिसने यायर की बेटी को जीवन दिया, जिसने नाइन नगर में उस विधवा के बेटे को जीवन दिया, वही परमेश्वर मुझको जीवन देने वाला परमेश्वर है। ओ रीनामा शानदार अलारा, जिसने इजराइलियों को 430 वर्ष के बाद बंधुआई से निकालकर उस लाल समुद्र को उनके सामने दो भाग कर दिया, जंगल में 40 वर्ष बिना काम के उनको रोटी खिलाया, वो परमेश्वर तू है। मैं तुझको स्मरण करता हूं, मुझे तुझ पर आशा है। मैं चाहे कैसे भी घोर अंधकार से भरी तराई से जा रहा हूं, हो सकता भी मेरे दुख के दिन हैं, परंतु मैं एक बात जानता हूं, यीशु मसीह में मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। संसार का कोई नेता अगर बोलता है, मैं उसकी बात पर नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। हालेलुया, क्योंकि अच्छे दिन लाने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरे पांव को टलने ना देगा। हालेलुया, जो घोड़े पे सर उठाकर राजमहलों में पहुंचा देता है, जो मनुष्य की दशा दिशा को बदल देता। उसका वचन कहता है भजन संहिता 75 में, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। आपके बढ़ने का समय आ गया, आपके छुटकारे का समय आ गया, आपके जीवन को पाने का समय आ गया है। और वो बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। पूरे समय अपने मन को कहो, हे मेरे मन निराश ना हो, यहोवा पर भरोसा रख। भजन संहिता में लिखा हुआ है, मेरे मन निराश ना हो, यहोवा पर भरोसा रख। यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। मेरी और आपकी आशा अगर कोई है, वो जीवित परमेश्वर। मेरी और आपकी आशा अगर कोई है, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है, जिसने यहां तक संभाला है, जिसने यहां तक अगुवाई किया है, जिसने यहां तक उन लोगों के मुंह से छुड़ाकर
मुझको और आपको बचा कर रखा है। बीमारी से, इस महामारी से, इस भयानक क्लेश से बचाकर आज अच्छे वस्त्र जिसने दिया है, आज अच्छा भोजन जिसने दिया है, आज हम भले चंगे पाए जाते हैं, अच्छे घरों में पाए जाते हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो यहाँ पर क्या बोलता है, सोने के बाद ध्यान से, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। आज से बाट अगर आप जो रहे थे इतने वर्षों के लिए, इतने वर्षों में कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम करे, और आप निराश थे, आज से निराशा को झाड़ दे। बोले निराशा हट जा, बोल दे निराशा तेरा मेरे जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि, मैं यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूं, मैं यीशु मसीह में अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के हाथों की रचना, जो भजन संहिता 149 में इस प्रकार से बोलता है, 139 में इस प्रकार से बोलता है, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु, आपने जो कल्पना यिर्मयाह 29:11 में बोली, जो कल्पना आपने मेरे विषय में किया उसे आप जानते, वो मेरी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे। प्रभु, मैं एक बात जानता हूं, आप अपनी दया में मुझे स्मरण करेंगे, आप अपनी दया में रक्षित को स्मरण करेंगे। प्रभु, आप अपनी दया में मुझको, जो भी आपका नाम है, बोलो अपना नाम टाइप कर कर बोले आमीन। बोले प्रभु, आप मुझे स्मरण करेंगे। हालेलुया। निराश नहीं हो, अपने आंसुओं को पोंछ दे। मैं आपके पास आकर आपकी आंखों के आंसू को नहीं पोंछ सकता हूं, परंतु मेरा प्रभु आपकी आंखों को, जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसको पोंछने में सामर्थ्य है। आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसने आपके ऊपर चित्त लगाया है। ये वचन आपको दिया है, इस वचन को थाम ले, इस वचन को अपने जीवन में आप ग्रहण कर लें। ये वचन के साथ खड़े हो जाएं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। मत चिंता करें, सब कुछ बदल देगा प्रभु। चलिए जल्दी से दूसरा पॉइंट, चाहे मनुष्य भूल जाए परंतु परमेश्वर आपको जरूर से स्मरण करके आपको छुड़ाएगा। मनुष्य हो सकता आपको भूल जाए, हो सकता लोग आपको तिरस्कार कर दे, हो सकता लोग आपको छोड़ दें। मत चिंता करिए। बीते वर्षों में, बीते समयों में, बीते कई दिनों में आपने जो परमेश्वर के लिए किया है, वो परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, वो परमेश्वर निश्चय आपको स्मरण करेगा। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, यूसुफ के समान वो आपको जरूर स्मरण करेगा। मैं जोसेफाइट लोगों से बातचीत कर रहा हूं जिनके ऊपर यूसुफ का अभिषेक है। मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, यूसुफ का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में वो बढ़ेगा, चाहे उसके लिए गड्ढा कैसा भी खोद दिया जाए, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का बंदी गृह क्यों ना बना के उसमें डाल क्यों ना दिया जाए, चाहे उसको किसी भी कुएं में उतार क्यों ना दिया जाए, चाहे उसको कहीं भी बेच क्यों ना दिया जाए, फिर भी उसका परमेश्वर उसके साथ है। मैं उन जोसेफाइट लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उन यूसुफ के समान अभिषेक वाले लोगों से बातचीत कर रहा हूं। उनके ऊपर मैं इस अभिषेक को आज रिलीज करता हूं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर जा रहे हो, आपकी गवाही को लोग सुनेंगे, आपकी गवाही को लोग एक दिन रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलेंगे स्वर्ग का जीवित परमेश्वर इनके साथ है। वो परमेश्वर ने ना इनको छोड़ा है ना त्यागा है। मनुष्य भूल जाए तो भूल जाए, लोग छोड़ दे तो छोड़ दे। हाँ, आप सोचते होंगे लोग हमारे को छोड़ दे रहे हैं। लोग कई बार सोचते हैं, अरे भैया हमारे जीवन में हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छा बंगला नहीं है, इसलिए हमको लोग भूल जा रहे हैं। नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्मरण कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज इस बात को डंके की चोट पे इसलिए बोल सकता हूं, मैं उन भाई बहनों में, उन रिश्तेदारों में, उन पड़ोसियों में, इसी मोहल्ले में, इसी शहर में और इसी प्रदेश और इसी देश में मेरे पास भी कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे पास अगर कुछ था तो प्रभु का अनुग्रह, मेरे पास कुछ था तो मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ लोगों की प्रार्थना, बड़े बुजुर्गों का वो आशीर्वाद जो उन्होंने मेरे जीवन में दिया। मैं आपको एक बात बोलूं, उन लोगों की प्रार्थना, उन लोगों का आशीर्वाद और उन लोगों ने जो मुझको ब्लेस किया, वही बात मुझको यहां तक छुड़ा कर लेके आई है। आज प्रभु मुझे स्मरण किया है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बात को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यूसुफ के समान आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने जा रहा है। सुनिएगा, इन बातों के पश्चात उत्पत्ति 40 उसका 1 से लेके 14 तक, मैं इस कहानी को नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। यूसुफ जो अपने पिता का बहुत एक लौता पुत्र था, जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी से पैदा हुआ, 11वें नंबर का पुत्र जिससे वो बहुत प्रेम करता था। मैं एक बात को बोलूंगा, याकूब उसके ऊपर जान को छिड़कता था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा कोट बनाया। हालेलुया। मल्टी कलर अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया, उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया कि वो क्या करे, वो अलग दिखे उसके बच्चों में। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, अगर आप यूसुफ के समान परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, उसका भय मान रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह आपको रंग बिरंगी आशीषें देने जा रहा है। वो मल्टी कलर अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। इस बात को नोट डाउन कर लें अपने जीवन में। कोई दुनिया की शक्ति आपके जीवन से उन आशीषों को नहीं छीन सकती। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस बात को बोल रहा हूं। सुनिएगा, जब यूसुफ को उसके सगे बड़े भाइयों ने उसके दर्शन को सुना, उससे चिढ़ गए। उसके दर्शन को जब उन लोगों ने सुना तो उसको बोलने लगे, तू तो हमसे छोटा है, क्या तू हमारे ऊपर अधिकारी बनेगा? आपको मालूम है, कई बार हमारे बड़े भाई हमसे बहुत चिढ़ते हैं। हो सकता, मैं प्लीज जो मुझे देख रहा है, मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, आपके जीवन में ऐसे बड़े भाई होंगे जो आपसे बहुत चिढ़ते हों। चिंता मत करिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके बाल को भी गिरने नहीं देगा। वो बोलता, तुम्हारा एक भी बाल भूमि पर नहीं गिरेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर जिसने उसको चुना था माता के गर्भ से, जिसके ने एक योजना में यूसुफ को चुन लिया था, मैं आज उसी यूसुफ की बात आपको बता रहा हूं। परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। अब वो यहां पर एक बात को परमेश्वर का वचन कहता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर क्या बोलता है, परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर अनुग्रह किया। वो उसके पिता का सबसे प्रिय, सबसे लाडला पुत्र था। उसके पिता ने उसको एक रंग बिरंगा अंगरखा दिया। आपको मालूम है, वो रंग बिरंगा अंगरखा उसके भाइयों ने जब देखा, आपको मालूम, उससे बहुत जलने लगे, उससे नफरत करने लगे। उसने जब अपने दर्शन को बताया, आपको मालूम है, उसके दर्शन को मारने के लिए वो लोग खड़े हो गए। उसको नहीं, उसके दर्शन को मारने के लिए। और साथ ही साथ बाद में जब मौका लगा तो वो उसके ऊपर भी हाथ डालने से नहीं रुके। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, हक की परिस्थिति चाहे इस प्रकार की क्यों ना हो, आज मेरा परमेश्वर आपसे बोल रहा है, वो परमेश्वर आपको नहीं भूला। उसने आपको स्मरण किया है। आपके शत्रु का हाथ आपके ऊपर से हटने जा रहा है। बीमारी रूपी शत्रु, कोर्ट केस रूपी शत्रु, दुष्टता का शत्रु आपके जीवन से हटने जा रहा है। आप इस बात को ग्रहण करें। और बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, उस यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना। वो अपने पिता से प्रेम करता था, पिता की आज्ञाओं को मानता था, और यूसुफ परमेश्वर के भय में अपने कार्य को करता था। जब इन भाइयों ने उसको क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। इन भाइयों ने उसको एक समय, जब उसके पिता ने बोला जा अपने भाइयों की खबर लेके आना, इन भाइयों ने जब दूर से देखा, अरे बोला वो रंग बिरंगा अंगरखा पहनकर आज आ रहा है और आज यही समय है, इसको मार दो। देखिए, शत्रु आपको जब देखेगा ना अकेले में, तो वो पूरी युक्ति करेगा आपको मार देने की।
जब आपके ऊपर मल्टी कलर अनॉइंटिंग रहेगी, जब आपके जीवन में अद्भुत आशीषें रहेंगी, तब लोग आपसे चिढ़ेंगे, लोग आपसे जलेंगे। जब आप स्प्रेड हो रहे हैं, जब आप फैल रहे हैं, जब आप यूसुफ के समान उस अभिषेक में जिसमें सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा, इंग्लिश बाइबल में उसको समझाया गया है, उसके जीवन में आशीषों को ऐड करते जा रहा था परमेश्वर। हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी में भी यूसुफ के जीवन में आशीष और आशीष आ रही थी। उसका मेन कारण था परमेश्वर ने उसको स्मरण करके रखा था, भूला नहीं था। सुनिएगा, फिर भी वो दुख से गया, फिर भी वो निंदा से गया, फिर भी वो परेशानी से गया, फिर भी उसके सगे भाइयों ने उसका कपड़ा उतार लिया और उसको मालूम है आपको, उसको मारने की चेष्टा की। परंतु ऐसा हुआ, एक भाई खड़ा हुआ, उसने बोला नहीं, उसको मारना नहीं, परंतु उसको इस गड्ढे में डाल दो। हम इसके खून अपने सिर पे नहीं लेंगे, उसको गड्ढे में डाल दो। आपको मालूम है वो जो गड्ढा था ना, वहां भी परमेश्वर की एक योजना थी। अगर जिन्होंने आपको गड्ढे में डाला ना, उस गड्ढे के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि जितना गहरा गड्ढा लोग खोदते हैं आपके लिए, उतने ही ऊंचाई पर आप जाने वाले हो। मेरे को जब मजा आता है जब लोग मेरे पीठ पीछे बुराई करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरे लिए गड्ढा खोदते, क्योंकि जितना आप गड्ढा खोदेंगे उतना ही मैं ऊपर उड़ूंगा। जितना आप मेरी निंदा, जितना तिरस्कार, जितना भी बदनामी, जितने भी बुराइयां आप हमारे विरुद्ध में करेंगे, हम उतने ही ऊपर जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जिसके ऊपर हमने भरोसा रखा, जिसके ऊपर हमने अपने विश्वास को रखा, वो हमें अपनी आशीषों से भरकर और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। चिंता ना करें। आपको मालूम ये भाइयों ने क्या किया, उसको उठाया और गड्ढे में डाल दिया। परंतु वो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इश्माइली लोगों को ले आया और भाइयों ने बोला एक काम करो, गड्ढे में इसको ना रखो, इसको इश्माइलियों को बेच दो। इश्माइली लोगों को वो बेच दिया गया, चंद चांदी के सिक्कों में वो बेच दिया गया। उसके बाद वो लेके पहुंचाया गया पोतीपर के घर में, मिस्र देश में। उसने बोला एक काम करो, इसको मेरे घर में ले आओ। वो उसके घर में जाकर कहना चाहिए काम आम करने लगा। मालूम है, अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति के उन अध्यायों को, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने यूसुफ के जाने के बाद उसके घर में सब प्रकार की आशीष देना शुरू किया। हालेलुया। जोसेफाइट लोग, मैं एक बात को बताऊंगा, यूसुफ का अभिषेक जिस भी व्यक्ति के ऊपर होएगा, वो व्यक्ति जहां भी जाएगा उसके कारण, उसके अभिषेक के कारण लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस आशीष में आपको मालूम है यूसुफ उसके कहना चाहिए जो स्वामी था उसका फेवरेट हो गया। उसने सब वस्तुओं पर उसको अधिकारी कर दिया। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, उसकी पत्नी उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाती है और फिर यूसुफ जेल खाने में डाल दिया जाता है। पिता का प्रिय, परंतु भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसको मारने की चेष्टा की, उसको गड्ढे में डाला, उसको बेच दिया। उसके बाद वो पोतीपर के घर में गया, उसके बाद वहां से जेल खाने में गया। आपको मालूम है जेल खाना एंडिंग नहीं था, परंतु परमेश्वर की एक योजना थी। आज आपके जीवन में ये दुख आई है, ये परेशानी आई है, ये दिक्कत है, ये सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आई है। परमेश्वर चाहता है अंत तक धीरज धर, अंत तक मुझ पर भरोसा रख बेटी, अंत तक मेरे ऊपर भरोसा रख बेटे, मैं तुझे इन सारी चीजों से ऊपर लेके जाऊंगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब आपका शत्रु आपसे लड़ाई करे, जब आपका शत्रु आपसे कुछ सी और बात को करे ना, उससे उसके ग्राउंड में कभी नहीं लड़ना, उससे कभी भी उसके ग्राउंड में नहीं लड़ना। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। किसी ने ऐसा कहा है, घर के सामने तो कुत्ता भी शेर होता है। हालेलुया। परंतु हमारे अंदर में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आत्मा है। यहूदा के गोत्र का सिंह जिसके अंदर में होता है, वो हमेशा फाइटर होता है। वो किसी भी स्थान में जाए,
प्रभु उसके साथ है और प्रभु हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, शत्रु के बैटल ग्राउंड में आप उससे कभी लड़ाई नहीं करें। शत्रु के स्थान में आप कभी भी उसको आंसर देने की कोशिश नहीं करें। यूसुफ ने नहीं लड़ा, यूसुफ ने उनके साथ हाथापाई नहीं किया, यूसुफ अपने भाइयों से नहीं लड़ा, यूसुफ ने उनके लिए कुछ भी नहीं बोला। परंतु जब वो पोतीफर के घर में गया, आशीष पर आशीष, उसके चुप रहने, उसके उस दुख को, उस परेशानी को झेल लेने पर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। एक और मैं बात आप लोगों को बताऊंगा, यूसुफ जो था ना, वो आशीषित था पहले से, परंतु सब कुछ परमेश्वर की योजना में होता चला गया। उसके जीवन में बंदी गृह में 2 लोग पहुंचाए गए, एक खिलाने वाला और एक पिलाने वाला। आप सब कुछ जानते हैं, दोनों ने एक ही रात सपना देखा। और क्या हुआ सुनिएगा बहुत ध्यान से। बटलर, इंग्लिश बाइबल में आया बटलर, पिलाने वाला जो था, उसने अपने स्वप्न के कारण वो चिंतित था। आपको मालूम है, यूसुफ चेहरे को देखकर भाप गया, बोलता क्या बात है, तुम लोग आज बहुत निराश दिख रहे हो। आपको मालूम है, उसने बोले तुम्हारा मुंह क्यों उदास है। उन्होंने बोला हमने एक सपना देखा है और उस स्वप्न का फल हमको नहीं मालूम है। उसने बोला अपना स्वप्न बताओ, क्योंकि स्वप्न का फल बताने वाला परमेश्वर है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, आपके स्वप्न का, आपके जीवन का फल परमेश्वर के पास है। आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए किया है, परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर के लोगों के साथ किया है, उसको वो स्मरण करता है। हालेलुया। और वो उसका प्रतिफल जरूर देगा। बाइबल एक बात बोलती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। अगर आपने बुराई की है, बुराई एक दिन आपके जीवन में आएगी, आपके बच्चों के साथ आएगी। अगर आपने भलाई किया है तो भलाई आपका पीछा करती हुई आएगी। और यूसुफ ने एक ही बात को किया। जोसेफाइट लोग, मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहता हूं, जोसेफाइट लोग, आप लोग इस बात के लिए बनाए गए हो, आप भलाई और भलाई करते जाओ। इसी शहर में, इसी प्रदेश में, इसी देश में, इन्हीं मोहल्लों में परमेश्वर उन सबसे ऊंचाइयों पर आपको ले जाने वाला है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने बोला सपना बताओ, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। आपको मालूम है, उसके चेहरे पे खुशी आ गई, स्माइल आ गई। आपको मालूम है, जैसे उसने स्वप्न का अर्थ जब से जाना, खुश हो गया। दूसरा जो था वो भी उसको अपना स्वप्न बताया। और आपको मालूम है वहां पे क्या हुआ। उसने जब उसका अर्थ बताया, यूसुफ ने बोले 3 दिन के बाद तू यहां से निकाला जाएगा और तू मार दिया जाएगा। परंतु मैं आज आप लोगों को इसकी एक खास बात बताना चाहता हूं। जब उसने पिलाने वाले को स्वप्न बता रहा था, तो यूसुफ किस बात पर भरोसा किया, इस बात को मैं बता दूं। जब तेरा भला हो तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। आपको मालूम है, कई बार हमारा भरोसा मनुष्यों पर होता है। इसने बोला बेटा तेरा भला हो जाएगा ना, तो तू आशीषित होएगा, मेरी चर्चा करना। खूब पास्टर ने प्रार्थना की है खूब लोगों के लिए, प्रभु तुमको आशीष दे, तुमको अच्छी नौकरी दे, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाए, तुमको फुलाए फैलाए। जब आशीष मिल गई, चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, पलट के भी नहीं देखते हैं। थोड़ा सा तो पिंच बनता है, थोड़ा सा तो डांटना बनता है, तब हम देते भी नहीं हैं। तब हम जब हमने जॉब पा ली है, जब हमने आशीष पा ली है, उस समय हम लोग बोलते हैं अरे नहीं, हमारी काबिलियत से हमको मिला, अरे हम प्रार्थना करते थे ना, देखो हमारी दिशा बदल गई। उस समय नहीं बोलते थे कि भैया आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, देखिए आज हमारे जीवन में ये हुआ। आपको मालूम है, यहां पर भी यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। 2 लोग थे, दोनों को अर्थ बताया, एक को जीवन दान मिला और एक को जीवन में मृत्यु आई। परंतु उसने उसको बोला जब तू
अपने उस स्थान में जाना तो मेरी भी सुधि लेना, मिर्च को भी स्मरण करना। आज मैं आपको बोलूं, मनुष्य पर भरोसा नहीं करें, भरोसा परमेश्वर पर रखें। फिर भी हम मनुष्य हैं, फिर भी मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। आज हम कई बार मनुष्य के ही पास तो जाते हैं, हम बोलते हैं हमारी सेवकाई के लिए हमको ये चीज चाहिए, हमारे लिए एक बड़ी जगह चाहिए, प्रार्थना करें, हमको दान और दक्षिणांश और दूसरी चीजें दिए जिससे कि परमेश्वर का राज फैले। कई बार लोग बोलते हैं, बोले भैया हम सिर्फ अपना ही करेंगे, आप हमारा कर दो, हमारा भला हो जाए और हम प्रभु को छोड़कर चले जाएं। ऐसे लोगों को मैं एक बात को बोल रहा हूं, आप अपनी आशीष को खो देंगे। परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। सुनना बहुत ध्यान से, आपको मालूम है उसने क्या किया, वो भी भूल गया, वो भी ऐशान फरामोश निकला। परंतु एक दिन क्या हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक दिन क्या हुआ, फिरौन को परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया। यूसुफ के जीवन में छुटकारा था। यूसुफ हर परिस्थिति में बढ़ने के लिए बनाया गया था ना, इसलिए परमेश्वर उसके लिए पहले एक मार्ग बना के रखता था। हर जगह उसने एक ऐसी गोटी लगा के रखा कि उसको कभी भी किसी ने मात नहीं दिया। शतरंज की ऐसी चाल शत्रु ने बिछा के रखी थी, फिर भी यूसुफ सारी चालों से निकल कर पार चला गया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का वो भय मानता था, परमेश्वर के भय में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसको राजमहल में ले जाने की योजना पहले से बना लिया था। हालेलुया। और उसके जीवन में उसके चरित्र के कारण वो वहां पर पहुंचाया गया। आप इसलिए आज स्ट्रगल कर रहे हो या अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर दृष्टि किया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बात और बोलूंगा, यहां पर परमेश्वर जिस व्यक्ति पर वचन आज प्रकट कर रहा है, आप वो सब लोग हैं, मैं भी उसमें हूं। ये वचन परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को अपने हृदय में ले लें, इन वचनों को अपने हृदय में ले लें, अपने परिवार के लिए ले लें, आपके बच्चों के लिए वचन छुटकारे का कारण बन जाएगा। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। यूसुफ ने बोला, अब वो तो दोनों बाहर निकाल दिए गए, एक मार दिया गया, एक वापस राजा का पिलाने वाला बन गया। आपको एक बात बोलूं, राजा ने सपना देखा, सारे पंडितों को बुलवा भेजा, परंतु कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। आपको मालूम है, तब उसको स्मरण आया कि मैं जब बंदी गृह में था, एक जवान लड़के ने, एक खूबसूरत लड़के ने मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और उसने बोला, राजा मुझसे गलती हुई है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आज तक आपने गलती की, अगर आज तक आपने उन बातों में कहीं ना कहीं डंडी मारी है, आज अपने अपराध को समझ लें। आज जिनके कारण आप आशीषित हो, जिनके कारण आपने आशीष की ऊंचाई को प्राप्त किया है, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज अपने इस अपस्मरण करे, अपराध को मान ले। तब पिलाने हारों के प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देखिए, उसने तुरंत अपने अपराध को मान लिया। बाइबल साफ बोलती है, यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। उसने बोला, मैं उस जवान को भूल बैठा था, उस लड़के को मैं भूल बैठा था जिसके कारण मैं आज इस स्थान में हूं। आपको मालूम है, तुरंत उसने इस बात के लिए क्षमा मांगा। और देखिए उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो उसने बोला कि मैं जब बंदी गृह में था, तूने हमको क्रोध में आकर बंदी गृह में डाल दिया। एक जवान ने हमारे स्वप्न का, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, एक जवान ने हमारे स्वप्न का अर्थ हमको बताया और उसके अर्थ के कारण जो खिलाने वाला था वो मार दिया गया, परंतु मैं आज जीवित हूँ। उसके स्वप्न के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और उसने इस बात को बोला था, अब बोलता है, सुनो वो बंदी गृह में है, आज भी उसको बाहर निकालो। और लिखा हुआ, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसका फल का बताने वाला कोई नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता देता है। सुनेगा जोसेफाइट लोग, परमेश्वर ही है जो ये आत्मा देता है, हर किसी के ऊपर नहीं देता।
जो उसके अनुग्रह में चलते हैं। और यूसुफ ने फिरौन से कहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन को शुभ वचन देगा। आज ये शुभ वचन आपके लिए है, आप निराश ना हो। यूसुफ के समान परमेश्वर आपको बंधुआई से निकालकर राजमहल में पहुंचाने जा रहा है। वो परमेश्वर आपकी बंधुआई से निकालकर आपको ऊंचे में ले जाने वाला, वो परमेश्वर इस महामारी के समय में, इस बुरे दौर में भी आपको छुटकारा देकर एक नई पोस्ट पे, एक नई जॉब में, एक नए घर में आपको ले जाने वाला है। एक नई चीजों के साथ आपको ले जाने वाला है। जिन भाइयों ने आपके रंग बिरंगा कोट छीन लिया था, जिन भाइयों ने आपको गड्ढे में डालने की कोशिश किया, जिन्होंने आपको मार देने की कोशिश किया, जिन्होंने आपको बेच दिया, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बैटल ग्राउंड को प्रेयर ग्राउंड में बदल दो। हालेलुया। अपने लड़ाई के स्थान को बोलने में, अपनी शक्ति को बोलने में, बुराई करने में, नाना प्रकार की बातों को करने में समय वेस्ट मत करो, परंतु प्रभु का भय मानते रहो, स्तुति, आराधना, प्रार्थना में रहो। यूसुफ के समान एक अच्छे चरित्र के साथ आप जीवन जीते रहो, प्रभु के चरणों में उसका भय मानते हुए वो परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेगा। वो परमेश्वर निश्चय आपको छुटकारा देगा। और जिस दिन वो आपको छुटकारा देगा उस दिन स्मरण जरूर करना, इसी मैसेज को स्मरण जरूर करना। हालेलुया। निश्चय वो छुटकारा देने जा रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्मरण करता। हमने 2 पॉइंट देख लिया है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्मरण करता। फिर से मैं एक बात को बोलूंगा, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्मरण करता। इस वर्ष आपको प्रतिज्ञा का पत्र मिला है, मैं तेरा भाग और तेरी आशा हूं। ये परमेश्वर ने दिया आपको वचन। मेरी बेटी को वचन मिला, और परंतु मैं अपनी बाइबल में रखता हूं, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। मेरे बेटे को ये वचन दिया, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये मेरी पत्नी को परमेश्वर ने वचन दिया, वचन का रिस्पेक्ट करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उस वचन को आप अपने जीवन में, हालेलुया, आप पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को आप लोगों को आज बताना चाहूँगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बोलता है और मुझसे, मेरे को ये वचन इस साल दिया, विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। अब बोलता, दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। ध्यान से देख लीजिए, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी सेवकाई को सपोर्ट किया या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने सबको को कार्ड दिया। अगर आपको कार्ड चाहिए, आपको प्रॉमिस वर्षा वगैरह अभी तक नहीं मिली, तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपके पास आऊँगा और आपको दूंगा। जो बाहर हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु जो जबलपुर के अंदर है, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की, या आप मेरे पास आए, मैं आपको ज़रूर से प्रॉमिस वचन दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको स्मरण करता है। सुनिए बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने अब्राहम को, जो ऊर नाम देश में रहता था, जो कसदियों के उस ऊर नाम देश में रहता था, परमेश्वर ने उसको बोला, अपने माता पिता, अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को, अपने उस शहर को, उस देश को छोड़ और उस देश में निकल जा जिसे मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, और मैं तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्रापित कर दूंगा। आपको मालूम है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, परंतु कई वर्ष तक, लगभग 30 वर्ष हो गए थे, अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी। 30 साल चलने के बाद, 30 साल चर्च में रहने के बाद, बहुत सारे लोग फिर बदल देते हैं। हालेलुया। अरे हमें क्या मिला? यीशु मसीह के साथ आप संबंध रखो, चर्च के साथ नहीं। हालेलुया।
लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हालेलुया, परंतु यीशु मसीह वहीं रहेगा। लोग आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रहेगा। अब वो आपको संभालने में, बचाने में सामर्थ्य है। आज जो आपको आगे आगे ले रहे हैं, जब सत्ता चेंज होगी वो आपको बैकफुट पे कर देंगे, वो पीछे भगा देंगे। जिनकी आप चम्मचगिरी करोगे वो आपको आगे रखेंगे, जिनकी आप नहीं करोगे वो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। थोड़ा कड़वा है, ग्रहण कर लेना, पर ये सच्चाई है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्मरण करता है। सारा के समान वो आपकी सुधि लेगा और जरूर से लेगा और आशीष देगा। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूँगा, जितनी भी बहनें, जितने भी बच्चे, लड़कियां जिन्होंने आज तक गर्भ को धारण नहीं किया, विवाह के कई वर्ष हो गए, आज मैं उनको एक बात को बोलना चाहूँगा। आप नोट डाउन कर लो। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसका भय मान रहे हैं, आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है, निश्चय वो अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने जीवन को जिया, और एक समय आया परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सुधि लिया। और वो यहाँ पर एक बात को बोलता है, उत्पत्ति 21 उसके 1 से लेके 3 तक, सो यहोवा ने जैसा कहा था, ये वचन उसका, मेरा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। उसने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आज अगर प्रतिज्ञा का ये वचन आपके पास है, वो बोलता है तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं, वो निश्चय आपका भाग है और आपका अंश है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपका भाग है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, परंतु वो देख रहा है कि कौन बेटा और कौन बेटी, कौन है जो उसके वचन पर खड़ा है, कौन है जो उसकी प्रतिज्ञा पर खड़ा हुआ है, कौन है जो उसकी प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन में रिसीव किया है, कौन है जो उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में ले लिया है, उसके जीवन में वो पूरा करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो आशीष के नीचे, जो उस वचन के नीचे पाए जाते हैं, वे आशीषित होते हैं। हालेलुया। एक बात और बोलूंगा, जो उस जगह पर पाए जाते जहां आशीष बोली जा रही है, तभी यह आशीष आपके ऊपर फलवंत होगी। परमेश्वर पहले वचन दिया, और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आज जितने भी लोगों को प्रतिज्ञा का ये पत्र मिला है ना, इसको अपने आईने में रख लेना, अपना नाम लिखकर। मेरी बेटी का नाम है इवाना। अब बोलना शुरू करना, प्रभु निश्चय पूरा करेगा। इस वर्ष नहीं, आने वाले वर्ष नहीं, परंतु भविष्य में आपके जीवन में वो पूरा होएगा। हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नियुक्त समय में आशीष आएगी, नियुक्त समय में एक संतान आएगी, नियुक्त समय में आपका पति आने वाला, नियुक्त समय में आपके बच्चे आने वाले, नियुक्त समय में आप उस बिछौने से खड़े होने वाले, नियुक्त समय में परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। और सुनेगा, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इज़ाक रखा। संसार ने आपके जीवन में खिल्ली उड़ाई। आपको मालूम, अब्राहम निकलता था, बोलता था परमेश्वर, ये एलियाजर जो मेरे घर का वारिस है, यही मेरे घर का वारिस बनेगा। तूने मुझे क्या दिया? 15वें अध्याय को पढ़िएगा, उत्पत्ति। बोलता तू मेरे साथ क्या कर सकता है? वो परमेश्वर बोलता आकाश के तारों को देख और पृथ्वी की बालू को देख, उसके तुल्य मैं तेरे वंश को कर दूंगा। आज मैं आपको एक बात को बोलूं, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, इस शहर में हो सकता हमारे लिए सिर छुपाने के लिए भी जगह ना हो, परंतु इसी शहर में प्रभु हमें एक बड़ा भवन देगा। इसी शहर में प्रभु चारों दिशाओं से लोगों को लेकर आएगा, हमारे फाइनेंस को चारों दिशाओं से लेकर आएगा। वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंस हमारा वो है, हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते।
हम बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। आपके बढ़ने का समय आ गया, आपकी संतानों का बढ़ने का समय आ गया। आपको गर्भ धारण करना ही है इन वचनों के अनुसार। आपका भाग और आपका अंश मेरा परमेश्वर है, वो ही जिसने मुझे इस घर को दिया। हालेलुया। जिसने उस परमेश्वर ने जिसे इसी शहर में, इसी देश में 85 करोड़ लोगों में जॉब दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आशीषों को देने वाला है। आप चिंता नहीं करें, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। लोग आपका ठट्टा कर रहे हैं ना, उस समय भी आप परमेश्वर के साथ रहे। जब मैं साइकिल में चलता तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत दुख की बात है, कई प्रभु के दास और दासियां लोग ऐसा बोलते थे, कितना पैसा चाहिए तुमको, क्या चाहिए यार, तुमको कितना पैसा चाहिए, हम दिलवा देंगे, तुमको दहेज में गाड़ी मिल जाएगी। हमने बोला रक्ष जोसेफ अपने पैसे की गाड़ी में चलेगा। हालेलुया। और आज भी चलता है और भविष्य में भी मेरा परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। सीधी बात और नो बकवास। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा भाग और मेरा अंश है। वो मेरा भाग और मेरा अंश है। वो मेरा भाग और मेरा अंश है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा मैंने अपने हृदय में रखा है। जब मैं अपने जीवन में निराश और हताश होता हूं, मैं बोलता पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। सब प्रकार की मतलब सब प्रकार की। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने, जिस परमेश्वर ने एक व्यक्ति के मन में डाला, जिसने हमको आशीषित किया। हालेलुया। हमारी सेवकाई को आशीषित किया। बहुत सारे लोगों ने हमारी सेवकाई में कहना चाहिए आशीष पाकर इस सेवकाई को सपोर्ट किया। आपको मालूम है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं दिया, लाखों रुपए। लाख रुपए जब अपनी जेब से जाता ना, आपके चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए। तब वो परमेश्वर ना जरूर स्मरण करता है, तब वो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। आपको मालूम है, अब्राहम की उस विश्वास योग्यता पर परमेश्वर ने ना उसको एक बेटा दिया। जब लोग उसकी निंदा कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, हंस रहे थे, प्रति रात निकलता है, बोलता मेरा वंश आकाश के तारों और पृथ्वी की बालू के किनकों के समान होएगा, हंसते थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को इज़हाक दिया। और इज़हाक का मतलब है हंसी। आज अपनी बाइबल में नोट डाउन कर लेना, 2021 जब संसार में मृत्यु है, जब संसार में अफरा तफरी है, परमेश्वर आपको हंसी देने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। और जिन लोगों ने गर्भ को धारण नहीं किया, उन तक ये मैसेज को जरूर से पहुंचा देना। यह प्रोफेटिक संदेश है। उनके जीवन में वो बच्चे जरूर से गर्भ को धारण करेंगे, उनकी मैरिज होगी, वीजा मिलेगा, उनके जीवन में बढ़ती आएगी, उनके जीवन में सडनली जो उनके कोर्ट केस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सडनली जो शत्रु ने उनसे कुछ छीना है वो उनको भरपाई करके देगा और प्रभु उनको देगा। मैं किसी के ऊपर कर्ज नहीं कर रहा हूं, परंतु प्रभु उनको आशीषित करेगा। मेरे शब्दों से प्लीज प्रिय लोगों बुरा नहीं मानना, मैं आपको टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाना नहीं चाहता। अगर आपने परमेश्वर के साथ सही जीवन जिया है, निश्चय आप आशीष को प्राप्त करोगे। जल्दी से 3 बातें हमने देख लिया है, चौथी बात देखेंगे। जब आप दुख और विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के भवन में जाते हैं, दुख और विपरीत परिस्थिति, उस समय जब आप जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तब परमेश्वर जरूर आपकी सुधि लेता है। वो परमेश्वर आपकी जरूर से सुधि लेता है, वह आपको स्मरण करता है। मेरा परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, मेरा परमेश्वर आपको स्मरण करता है। अब वो क्या बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से। 1 शमूएल उसका 1 से लेकर 28 तक आप अपने घर में पढ़ लेना। हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, यहाँ पर एक दुखिया थी, यहाँ पर एक बहन थी, एक कहना चाहिए पत्नी थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिसकी शादी हो गई
जिसका पति उसको हमेशा दूना देता था, जिसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, परंतु उसकी सौत उसको चढ़ाती थी। आज बहुत सारे लोग दूसरों को चढ़ाते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम कभी नहीं। बोलना बंद कर दो अगर आप एक प्रभु के लोग हो। अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, ऐसा दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को बोलना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। परमेश्वर चक्र को बदलता है और क्रूस के नीचे आशीष है, क्रूस के नीचे छुटकारा है। कई बार परमेश्वर अपने हाथ को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े पर वो उल्टा हाथ रखता है और छोटे पर वो सीधा हाथ रखता है। आपको मालूम है, ऐ प्रेम और मनशेष की आशीष मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं। किसी को आप अपने जीवन से, अपने मुंह से किसी को ठोकर ना खिलाएं। खासकर मैं एक बात को बोलूंगा, मसीह लोगों में बुराई करने की बहुत बुरी आदत है। पीठ पीछे दूसरों की निंदा करने की, दूसरों के लिए बोलने की बुरी आदत को आज से आप छोड़ दें। कोशिश करें, बोले प्रभु मेरे मुंह से ये बात ना निकले। आप किसी को कर्ज नहीं करें। एक बात और बोल दूंगा, हो सकता आज आपके अच्छे दिन हो, परंतु चक्र घूमने में समय नहीं लगता है। परमेश्वर न्यायी है। जिस दिन उसने समय बदला ना, कहानी चेंज हो जाएगी। और जिनके साथ आपने बुरा व्यवहार किया, वही एक दिन शासन में आएंगे, वही एक दिन सबसे सामने रहेंगे। एक दिन उन्हीं को परमेश्वर खड़ा करेगा। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए अपने मुंह पर कंट्रोल करें। एक वचन बोलकर मैं आगे लेके चलूंगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, नीति वचन 18 उसके 21 में, जीभ के वश में, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। मैंने जीवन पहले बोला है क्योंकि मैं इसको हमेशा ऐसा बोलता हूं, परंतु बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपकी जीभ है, आप क्या दे रहे हो, आप लोगों को आशीष दें। बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने मुंह से आशीर्वाद दो, श्राप नहीं दो। आप जिसको परमेश्वर ने, आपका जिस मनुष्य को परमेश्वर ने आपकी स्वरूपता, अपनी स्वरूपता समानता में बनाया, जो आपके समान दिख रहा है, हो सकता वो काला है, हो सकता वो ठिगना है, हो सकता वो मोटा है, हो सकता वो उसके कहना चाहिए किसी भी प्रकार का वो हो, परंतु आप कौन होते हो किसी का निर्णय करने वाले। हो सकता आज आपके पास ज्यादा पैसा और उसके पास नहीं है, परंतु एक बात और बोल दूं, परमेश्वर है जो मनुष्य को घोड़े पर से उठाकर राजमहल में पहुंचाता है। आपको मालूम है, ये वही स्त्री हन्ना जो पनिन्ना के द्वारा चढ़ाई जाती थी। पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, बोले अरे तू तो हर साल जाती है परमेश्वर के भवन में, तू तो बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती है, तू तो बहुत अनन्य भाषा में प्रार्थना करती है, तेरे घर में तो पूरे समय प्रभु के दास और दासियां लोग आते रहते, फिर भी तेरे बच्चों का कुछ भविष्य नहीं बना, फिर भी उनकी शादी ने समय पे नहीं हो रही, फिर भी तेरे घर में ऐसा हो रहा, फिर भी तेरे बच्चे नहीं हैं क्या। आपको मालूम है, ऐसे बोलकर दूसरों के ऊपर लालछन न लगाएं, दूसरों की बेइज्जती न करें। यहां पर पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। आपको मालूम है, शायद ऐसे ही बोलती होगी, परंतु फिर भी पति की प्यारी चढ़ाई हुई, फिर भी वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। आज मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन में हमेशा उपस्थित रहे, जिन्होंने उसकी आशीष को पाया। आज की तारीख नोट डाउन कर लो, परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपको आशीषित करने जा रहा है। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ इनके साथ, क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों में। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये दूसरी प्रोफेसी है। जो बच्चे गर्भ धारण नहीं कर रहे, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये मैसेज उनको बोलना लगभग 5 बार सुने, ये पैसेज को लगभग पूरे साल अपने जीवन में घोषित करे, संतान निश्चय आएगी, इसी वर्ष आएगी। और मैं एक बात और बोलूं, पहला संतान था इसाक,
जो भविष्यवाणी के द्वारा आया, और दूसरी संतान की फिर से भविष्यवाणी में आज आपके जीवन में बोल रहा हूं, प्रभु आपको निश्चय शैमेली देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो यहां पर क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन जाती थी, यही तो ब्यूटी है उसके चढ़ाए जाने में, उसके तिरस्कार किए जाने में, उसके ऊपर लालछन लगाने में, फिर भी वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, फिर भी वो दुख सहती रही, फिर भी वो निंदा सहती रही, परंतु परमेश्वर के भवन में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। वो साड़ी दिखाने नहीं जाती थी, वो अच्छा गाउन, अच्छी लिपस्टिक, अच्छी हेयर स्टाइल दिखाने नहीं जाती थी, चमकाने नहीं जाती थी। वो जाती थी जीवित परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करने, और एक ही बात बोलती थी। सुनना बहुत ध्यान से, वो वहां पर क्या बोली, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं? वो ऐसा बोल रहा, 10 बेटों से भी अच्छा हूं मैं तेरे लिए। उसने बोला, नहीं, मेरी कोख में बच्चा नहीं है, मेरे को लोग बांझ कहते हैं। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, मैं लड़कियों के लिए मैंने इस बात को बोला था, अब मैं लड़कों के लिए एक बात को बोल रहा हूँ, उन भाई बहनों के लिए एक बात को बोल रहा हूँ, कलीसिया के लोगों के लिए एक बात को बोल रहा हूँ। अगर आपकी सेवकाई आपके जीवन में, आपके परिवार में, अगर अभी तक आप कभी भी आशीषित नहीं हुए, तो आज ये परमेश्वर बोल रहा है कि वो आपको फ्रूटफुल करने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है, हर प्रकार से वो आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। परंतु वो किन को देगा? जो उसके भवन में पाए जाएंगे। वो उन्हीं के जीवन में काम करेगा जो उसके चरणों में रहते हैं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, 10वें पद में इस प्रकार से लिखा, और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। संसार की तरफ मत देखे, संसार के लोगों की तरफ नहीं देखे, स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखे। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका व्याकुल होना आपका परमेश्वर देख रहा है, स्वर्गीय परमेश्वर देख रहा है। वो काम करेगा। संसार में कुछ नहीं हो सकता, संसार के पास कुछ नहीं है, संसार के लोगों के पास आप अपनी बात को मत बोलिए, उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देने का कोई मतलब नहीं है। आपके जाते ही वो लोग जो आपसे, आपकी सौत है ना, जो आपसे दुश्मनी रखते, वो हंसते हैं, बोले देखा इनके साथ ऐसा हुआ। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सुनेगा, और वो ऐसा बोलता है, और उसने यह मन्नत मानी। सुनेगा मन्नत मानने वाले लोगों, बहुत ध्यान से, वो यहां पर क्या बोल रहा है, मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। एक बेटा, एक ही बेटा दे दे प्रभु, और वो भी मैं तुझको दे दूंगा। प्रभु मेरे को नौकरी दे दे, प्रभु मेरे को एक अच्छा पति दे दे, प्रभु मेरे को एक अच्छा बिजनेस दे दे, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर दे। परंतु जब देने के लिए प्रभु की बारी आए ना, तो पतली गली पकड़ के चले जाते हैं, और जब तक नहीं मिलता है बिलक बिलक कर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु ये बात बता रहा है, जो प्रभु का है ना, अगर मन्नत माने हो तो प्रभु को पहले देना सीखो। हालेलुया। और समय पर और सही रीति से देना सीखो, तब प्रभु सुधि निश्चय लेगा। निश्चय मतलब निश्चय लेगा। और लिखा हुआ है, जब वो ऐसा कर रही थी, लेते एली उसकी ओर ताक रहा था। एली देख रहा था, ये ऐसा लग रहा है कि ये शराब पी है। यहाँ पे लिखा हुआ, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और हन्ना मनी मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है, वो नशे में है। और लिखा हुआ है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। तब हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाक मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है।
आज अपनी बात, अपना चढ़ाया जाना, अपना दुख, अपनी परिस्थिति परमेश्वर से बोल दो। किसी ने अगर आपका छीना है ना, मैं एक बहन है मुझको देख रही है, किसी ने आपसे आपका चर्च छीन लिया ना, आपको एक बड़ी जगह, उससे भी बड़ी जगह देने जा रहा है। आपको उससे भी बड़ी जगह पे परमेश्वर शिफ्ट करने जा रहा है। विश्वास करो, परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जाएगा, आप फूलोगे, फलोगे। और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है ना, जिन्होंने मन्नत मानी थी कि हम आपको ये जगह दे देंगे, और परंतु उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप आगे देखना। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूं, मैं एक बात बोल रहा, परंतु उनके सामने परमेश्वर आशीष आपको देने जा रहा है। रिसीव करो, तभी आप कंसीव करोगे। आप रिसीव करो, प्रभु निश्चय आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाने जा रहा, निश्चय आपके चर्च को बढ़ाने जा रहा, निश्चय वो आपके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा, निश्चय वो आपको नई जॉब देने जा रहा, निश्चय वो आपके बच्चों को उन शराब से, गंदी आदतों से छुटकारा देने जा रहा। आप परमेश्वर के चरणों में बैठी रहो। एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। कब तक नशे में रहेगी? आपको मालूम है, आप वो नशे में रहो जो प्रभु की ओर से है। प्रभु के नशे में आ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु में आनंदित रहो। ऐसा लगे संसार को, यार कौन सा नशा करता है ये, कौन सी भांग खाया है, किस टाइप का इसने पी के रखा है। आपको एक बात को बोलूंगा, सब दुनिया की हर एक प्रकार का नशा कुछ समय के बाद उतर जाता, परंतु जब उसका नशा चढ़ता है ना, वो उतरता नहीं है। हालेलुया। वो सड़ चढ़ कर बोलता है, इतनी आशीषें, इतने चमत्कार, इतने अद्भुत काम होते हैं ना कि संसार भौचक्का हो जाता है। हालेलुया। इसलिए उसमें रहो। वो यहाँ पर बोलता, अपने नशे को उतार। हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। आज मैं भी आपको एक बात को बोलूँगा, मैं भी दिल जला हूँ, मैं भी दुख के उस समय से होकर गया। मैं आज दिल की बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात बोलते हैं, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। ये दिल में बहुत चोट लगी है, बचपन से लेकर कई वर्षों तक, आज तक कई बार कई लोग दिल दुखा देते हैं, परंतु मैं एक बात को बोलूँगा, स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देखो, जिसने आपको बुलाया है, जिसने अपना हथेली पर आपका चित्र खोद कर रखा ना, उसको आपका ध्यान है। संसार की तरफ मत देखो, कोई आपका उद्धार नहीं करेगा, कोई छुटकारा नहीं देगा। सब मनुष्य है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर उत्तर देने जा रहा। सुनेगा बहुत ध्यान से। एली ने उससे कहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा से कह दी, लिखा हुआ, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जन, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। बहुत चिढ़ाई जाने, बहुत शोकित होने के कारण मन से कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, बुदबुदाहट निकलती है, परंतु हन्ना के मुंह से प्रार्थना निकल रही थी, हन्ना के मुंह से प्रभु के सामने विनती निकल रही थी, हन्ना के मुंह से, मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर का धन्यवाद निकल रहा था। हन्ना के मुंह से वो कहना चाहिए बस अपनी एक ही बात निकल रही थी, प्रभु मैं मन्नत मानती हूँ, मेरे को एक बेटा दे दे। प्रभु मैं एक ही बात मानती हूँ, प्रभु जी एक ही बात, मेरी इस कोख को तू खोल दे। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आप प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, प्रभु तू मेरे जीवन में अद्भुत काम, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरी इस परिस्थिति को तू बदल दे और मैं सब कुछ फिर तेरे को दे दूंगी। यहां पर उसने करी। आपको मालूम है एली वहां पर था, आपको मालूम, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, परंतु वहां एक प्रॉफिटिकल वॉइस नहीं है। एक भेद है, एक प्रकाशन है। यहां पर इतना दुख, इतनी पीड़ा में उसको एक प्रॉफिटिकल वॉइस मिल गई, और वहां पर उसने क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। वहां पर उसने क्या बोला, एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। ये होता है प्रॉफिटिकल अभिषेक के नीचे आने में।
भवन में पाए जाने में, उस स्थान में जहां पर आपके ऊपर कोई आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की, विजय की, सफलता की, फ्रूटफुल होने की घोषणा कर रहा है, तब आप आशीषित होगे, तब आप चंगाई को प्राप्त करोगे, तब आप विजयी होगे, तब आपके जीवन में अद्भुत बातें होंगी, तब आपकी आशीष को ना कोई भी पनिन्ना रोक नहीं सकती है। कोई भी संसार के लोग जो आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं ना, वो आपकी आशीष को रोक नहीं सकते। आशीष को रोकने वाले आप स्वयं हैं, अगर आप उनके साथ उनके बैटल फील्ड में रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत समय हो गया है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। जाने और अनजाने में, मैं नहीं जानता, मैं कल फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर उस पोस्ट के द्वारा आज आप लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहता है। कई बार हम शत्रु से उसकी बैटल फील्ड पे लड़ाई करते हैं, शत्रु के उस स्थान पर हम जाकर लड़ाई को करते हैं। उससे कभी भी उसके स्थान में लड़ाई मत करो, स्थान को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको एक बात को बोलूँगा, वो उस स्थान में आपको अपनी पकड़ में लपेट के रख लेगा। एक पोस्ट था जिसने बहुत कुछ बोल गया। आपको मालूम है, आप उकाब के समान हो और आपको उड़ने के लिए बनाया गया है। आप इस संसार में मसीह लोगों, हम सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं, सबसे आशीषित हैं, सबसे अलग हैं, सब में हटकर हम हैं। और वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर एक ही बात बोल रहा है, अपने बैटल फील्ड को आप चेंज कर दो, अपने बैटल फील्ड को आप अलग कर दो। आपको मालूम है, पनिन्ना के साथ उसी घर में रहते हुए भी, वहां पे तो वो प्रार्थना कर रही थी, स्तुति कर रही थी, आराधना कर रही थी, परंतु वो कभी उसके साथ चाऊ चाऊ करके लड़ी नहीं, कभी वो उसके साथ हाथापाई नहीं करी, कभी वो उसके साथ उसके लेवल पर आकर नहीं लड़ी, परंतु वो गई परमेश्वर के भवन में ऊंचाई पर। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम बोलते मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता। आपका बैटल ग्राउंड है ना, वो बैटल ग्राउंड बन जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर, स्तुति आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर की आराधना करते रहो। आपको मालूम है, सुनेगा, एक कल का पोस्ट था, एक बाज आता है जमीन पर और सांप की मुंडी को दबा लेता है, और सडनली सांप क्या करता है, उसको पूर्ण रीति से लपेट लेता है। पर वो जो बाज रहता है, मैं ऐसा बोलूं, वो बाज नहीं, वो उकाब है, वो उकाब उसको क्या करता है आपको मालूम है, जमीन पर झटकने नहीं लगता है, सडनली उसको छोड़ता नहीं है, सडनली वो कांपता नहीं है, परंतु वो क्या करता है, उसको वैसे की वैसे लेके जाता है ऊंचे आकाश पे। हालेलुया। आपको मालूम है, शत्रु पैरालाइज हो जाएगा जब आप उसको उस ऊंचाई पर जब आप ऊंचाई पर रहोगे। उसने उसको ऊपर लेके गया, और सांप जब हाइट पे चला गया ना, आपको मालूम है, सांप की एक खासियत है, जब वो कई फुट ऊपर चले जाता ना, उसके पास फिर कोई चारा नहीं है, वो नहीं बच सकता, उसको डर लगता ऊंचाई से, उसको डर लगता मृत्यु का, उसको डर लगता है ऊंचाई से गिरने का, क्योंकि अब उसको अपने शरीर को नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको मालूम है, वो बाज उसको इतनी ऊंचाई पे लेके जाता है, हर हवा में छोड़ देता। आपको मालूम है, आज आप अपने शत्रु से इसलिए नहीं जीत पा रहे हो कि आप शत्रु के साथ वहीं लड़ रहे हो। आप शत्रु को छोड़ो और ऊंचाई पर उड़ना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपका शत्रु अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। आप उसके लेवल पर आकर लड़ाई करना बंद कर दो।
हालेलुया। उसको बोलना बंद कर दो, उसकी तरफ देखना बंद कर दो, उसका हालचाल लेना बंद कर दो, उसको पूछना बंद कर दो। वो सूख कर मर जाएगा, वहीं पर श्रापित हो जाएगा, वहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। सुनना, यहाँ पर हन्ना ने क्या किया, बैटल ग्राउंड को उसने चेंज कर दिया, अपने बैटल ग्राउंड पे ले आया, अपने बैटल ग्राउंड पर ले आया जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। वहां पर जाओ, वहां पर प्रार्थना करो। आपको मालूम है, ये सांप जब ऊंचाई पर लेके गया, वो बाज, वो कहना चाहिए उकाब, उसने ऊपर लेके गया और उसको छोड़ दिया। आपको मालूम है, वो सांप जब तेजी से गिरने लगा ना, जो उसको पहले वो लपेटा हुआ था ना, उसको छोड़ दिया ऊपर ले जाके। आप जब ऊपर जाते हो ना, स्तुति आराधना में जब जाते हो ना, जितने भी श्राप है, जितने भी बंधन है, जितने भी दुष्ट शक्तियां हैं ना, जो आपको बांधे हुए हैं ना, वह आपको छोड़ देंगी, वो पैरालाइज हो जाएंगी। इतने ऊंचाई पर उड़ना शुरू करो कि आपका शत्रु आपको छोड़कर चला जाए। और आपको मालूम है, सडनली वो उसको ऊपर ले जाता है और वहां से छोड़ देता। आपको मालूम है, सांप की कहानी खत्म, वहीं पर उसकी कहना चाहिए सांसें भारी हो जाती हैं। अब उसके शरीर की जो हरकत होती है ना, वो टोटल जीरो हो जाती है। और उसी समय बाज उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और उसको पूर्ण रीति से नष्ट कर देता है और उसके बाद उसको खा लेता है। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, इस हन्ना और पनिन्ना ने हमको एक सबक को दिया। हन्ना पनिन्ना के लेवल पे नहीं लड़ी, आप भी उस लेवल पे जाकर मत लड़ें। आप हाई कॉलिंग के लिए बनाए गए हैं, आप ऊंचाई पर रहने के लिए बनाए गए हैं। लो लेवल पे जाकर मत लड़ें, उनके स्थान को छोड़ दे, उस जगह को छोड़ दे, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के चरणों में ज़्यादा समय बिताएं, अपनी बाइबल के साथ, स्तुति आराधना के साथ, अच्छे गीतों के साथ, अच्छे वचन को सुनते हुए आप उसकी आराधना करें। एक समय आएगा, जिस शत्रु ने आपको बांधा है, जिस शत्रु ने आपको लपेटने की कोशिश किया, जो आपको नष्ट करना चाहता है, उस भूमि पे जहाँ वो ज़्यादा शक्तिशाली है, आप ऊंचाई पे रहोगे, वो वहां तक नहीं आएगा, क्योंकि उसको उड़ने की कला नहीं आती है। और परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया है। आप सबसे डिफरेंट हैं, वो आपकी निश्चय सुधि आज इस वचन के अनुसार लिया है। अब वो एक ही बात बोलता है, तुम फूलोगे, फलोगे और आशीषित हो जाओगे। आपको एक बात को बोलूंगा, वही पनिन्ना जिसने उसको एक ही बात बोली है ना, तू तो बांझ है, तू तो बांझ है। परमेश्वर ने उसको क्या किया, मुंह मांगा वर दिया। एली ने बोला, जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देता है, और उसको एक संतान दिया, उसको शम्मेल दिया। शम्मेल वो जो पहला न्यायी बना, जो पहला भविष्यवक्ता बना इज़राइल का। और मैं आज आपको एक बात को और बोलना चाहूँगा, जो बांझ थी उसके 7 बच्चे हुए। और हालेलुया। पढ़ लीजिएगा आप बाइबल में, पहला शमूएल 1-2-3 को जब आप पढ़ेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लिखा हुआ है यह वही बालक है। और आपको देखिए इसने क्या किया, आपको अपने जीवन में करना है, तब परमेश्वर आपको स्मरण करेगा और निश्चय आपको और आशीष पर आशीष। एक शमूएल लेके खुश ना हो जाओ, परंतु लौटो उस उपहार के साथ, उस कमिटमेंट के साथ, उन भेंटों के साथ, उन दान और दशवांशों के साथ, उस प्रॉमिस को, उन मन्नतों को आप पूरी करो। और देखिए उसने क्या किया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। आप कहाँ खड़े होकर प्रार्थना करें? आपने क्या वहां आकर गवाही दिए? क्या आपने वहां आकर धन्यवाद दिया? क्या आपने वहां आकर लोगों के सामने आपने उन बातों को प्रकट किया? परंतु हन्ना से हमको सीखने की जरूरत है। वो तब तक भवन में नहीं आई जब तक बालक उस लायक नहीं हो गया, और उसके बाद लेके आई और आकर उसी प्रार्थना को बोलती है और बोला, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आपको मालूम है, आशीष जो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी, आशीष, चंगाई, छुटकारा, जब आप उसके भवन में आते हो।
एक ही बच्चा लेके आई, बोले ये तूने दिया है और ये मैं इसको अर्पण करती हूँ। और क्या बोला, मुंह मांगा वर दिया है, क्योंकि प्रॉफिट ने, हेली ने उसके ऊपर बोला था। और लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसे परमेश्वर, उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। आपको मालूम है, वहीं दंडवत किया, उसको अर्पण करी और वापस अपने घर चली गई। आपको एक बात को बोलकर हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय सुधि लेने जा रहा है, निश्चय सुधि लेने जा रहा है जब आप उसके चरणों में रहेंगे। चाहे कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। चिंता ना करें, इधर उधर ना देखें। आपके परिवार में एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। अपने बैटल ग्राउंड को चेंज कर दें। आप परमेश्वर के साथ संगति करें, उस ऊंचाई पर रहकर आप संगति करें। वो परमेश्वर सब बातों में सामर्थी है। आपका शत्रु उसके सामने पैरालाइज हो जाएगा। आपकी स्तुति आराधना शत्रु को पैरालाइज कर देगी। सारे जादू टोने, सारे तंत्र मंत्र, सारी ऐसी विद्याएं जो आपके विरुद्ध में लोगों ने किया है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। मत ध्यान दीजिए, आपका प्रभु सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय सुधि लेगा। मत निराश हो। हालेलुया। पहली बात हमने सीखा, परमेश्वर दया करके स्मरण करेगा, इसलिए निराश ना हो। दूसरी बात हमने सीखा, चाहे मनुष्य हमें भूल जाए, परंतु परमेश्वर आपको जरूर से स्मरण करेगा, छुड़ाएगा और यूसुफ के समान वो आपको ऊंचे पर लेके जाएगा। तीसरी बात, वो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको स्मरण करेगा और आपके जीवन में स्मरण करके वो इज़हाक देगा, आशीष को देगा। चौथी बात, जब आप दुख और विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हो, वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा हन्ना के समान। और हन्ना एक बेटे की नहीं परंतु कई बच्चों की माँ बनने पाई। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे। आपका चमत्कार आ रहा है, आपका छुटकारा आ रहा है, आपकी विजय आ रही है। रिसीव करें इस वचन को, आप रिसीव करें तभी आप कंसीव करेंगे। मैं एक बात और बोलूँगा, उन बच्चों को आप ये वचन दे दें कि इस वचन को बार बार सुने, क्योंकि ये वर्ष उनके जीवन में आशीष का वर्ष है। ये वर्ष उनके जीवन में एक बड़े छुटकारे का, आशीष का, चंगाई का और अद्भुत आश्चर्य कर्म का वर्ष है। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। साथ ही साथ मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूँगा। हमारा गूगल पे अकाउंट है 8462062777। हालेलुया। आप अपने भेंट, अपने दान, इस सेविकाई को अगर आप सपोर्ट करना चाहते तो आपका स्वागत है। आप जो भी आप देना चाहते हैं आप ज़रूर से दें। आप उस पेटीएम में और कहना चाहिए गूगल पे में या फ़ोन पे पर आप अपने अमाउंट को डाल सकते हैं। और मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आपके घरों को आशीष देगा। आपके घरों में उसकी आशीष बनी रहेगी। वो परमेश्वर निश्चय इन वचनों के अनुसार आपकी सुधि लेगा। जैसे उसने अब्राहम की लिया, जैसे उसने सारा की सुधि लिया, वही परमेश्वर जिसने हन्ना को, जो बांझ कहलाती थी, चढ़ाई जाती थी, फिर भी एक संतान दिया, आपको भी वो देने जा रहा। आपके दुख को दूर करेगा, आप चिंता ना करें। आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा, चिंता ना करें। जबकि शत्रु ने आपका सब कुछ छीन लिया है, उन्हीं के सामने वो आपको प्रॉस्पर करेगा। आपकी आशीष को आप रिसीव करें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रभु का दान दे रहे हैं, मैं उन सब के ऊपर आशीष को बोलता हूँ। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष दे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप हमें स्मरण करते हैं और प्रभु आप अद्भुत काम करते प्रभु जी। आपने इब्राहिम को स्मरण किया। हाँ प्रभु जी,
आपने प्रभु जी 100 वर्ष की आयु में उसको एक संतान दिया। आपने उस वचन के अनुसार आपने यूसुफ को स्मरण किया जब वो बंदी गृह में था प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसके अपने भाइयों ने प्रभु जी उसके वस्त्र उतार दिए, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको मारने की युक्ति बनाई, उसको बेच डाला प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। हाँ प्रभु जी, वो विपरीत परिस्थिति में गया जरूर, परंतु फिर भी आपने ना उसको छोड़ा ना का प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हन्ना जो पनिन्ना के द्वारा चढ़ाई जाती थी, जो प्रभु जी एक तरफ प्रभु जी वो अपनी संतान के कारण प्रभु जी उसने प्रभु हन्ना को रुलाया, उसकी आंखों से आंसू को निकाला प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी का परमेश्वर है। ओ रीना मा शेथरे ले रे बे, वो परमेश्वर ओ मेरे इन प्रिय लोगों को आप स्मरण करें जिन्होंने प्रभु जी ओ अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया है, जिन्होंने आपके लिए अपने दान दशवांश को इस समय दिया, जिन्होंने सेवकाई के लिए जो कमिटमेंट किया तो उसको पूरा किया, जिन्होंने बीते वर्षों में कभी घटी के दौर में भी प्रभु जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा कल क्या होगा, परंतु उन्होंने बोला नहीं हम परमेश्वर के लिए बोएंगे। पिता, मैं उनको हम सब लोगों को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, जिन्होंने अपने घरों को खोला, जिन्होंने अपने समय को दिया, जिन्होंने चाहे आपके दास को एक गिलास पानी क्यों ना पिलाया हो प्रभु जी, यीशु के नाम में वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे प्रभु। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने खुशी हृदय से प्रभु जी तेरे लोगों को ग्रहण किया प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी बीते 2020 में और अभी तक जिन्होंने प्रभु जी उन दास और दासियों को प्रभु जी अपने दान दशवांशों के द्वारा जो प्रभु जी पेंडेमिक के समय में जिन्होंने सुधि लिया प्रभु जी, जिन्होंने उनको प्रभु जी पेट भर भोजन कराया, जिन्होंने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, हो सकता है छोटी आवश्यकता हो चाहे बड़ी प्रभु जी, किसी भी रीति से इन्होंने अगर किया प्रभु जी तो इनको आशीषित करना प्रभु जी, तो इनको आशीषित करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके जीवन में आज कमी घटी है, हाँ जिनके जीवन में एक रोना है प्रभु जी, हाँ प्रभु इनके माता पिता, इनके भाई बहनों ने, इनके परिवार के लोगों ने जो भलाई किया उसको स्मरण कर और उन प्रार्थनाओं को स्मरण कर जो इनके माता पिता ने इनके लिए किया, जो इनने प्रभु जो आंसू बहा कर बोया प्रभु। आपका वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ ही क्यों ना चला जाए, परंतु वो पूलियां लिए हुए जय जयकार करके फिर लौटने पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितनी पनिन्ना जितनी हन्ना मुझे इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जितनी पनिन्नाओं ने चढ़ाया प्रभु जी उनके सामने प्रभु इनको प्रभु जी इसी वर्ष आप एक संतान देने जा रहे हो, वो भी बेटा प्रभु जी इसहाक देने जा रहे हैं, शैम्युएल देने जा रहे हैं प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इनके बिजनेस को तू फ्लरिश करने जा रहा है, नई जॉब को देने जा रहा है, नए मार्गों को खोलने जा रहा है। जिन लोगों ने कहा मैं प्रभु मैं इस दुख को इतने वर्ष से सह रहा हूं प्रभु जी, कब तू मेरे जीवन में छंगाई को भेजेगा, कब तू उद्धार को भेजेगा। मैं आज यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं यूसुफ का परमेश्वर आपको बंदी गृह से निकाल लेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में एक ही बात बोलता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, रीटा पानी नामा तेरे ले रे बे, यीशु के नाम में प्रभु जी ओ रखा साथारा लरबा। इस समय हो सकता है आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। वो परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, वो अपने वचन को स्मरण करता, जैसे उसने अब्राहम के लिए अपने वचन को स्मरण किया और सारा को एक संतान दिया। वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में भी एक संतान को देने जा रहा। यूसुफ के समान आपको बंदी गृह से उन परिस्थितियों से निकाल कर उन्हीं भाइयों के सामने एक ऊंची पोस्ट पे ले जाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिनको लिए आपने अद्भुत बातें किया, जिस परमेश्वर की आपने सेवा किया, जिसके भवन में आप भाई जाते हैं, जिसके भवन में आकर आपने रोया, गिड़गड़ाया, मन्नत को माना, प्रार्थना किया, वो परमेश्वर इसी वर्ष आपको उत्तर देने जा रहा है। अद्भुत बातें आपके जीवन में होने जा रही है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा सम्मान मैं देता हूँ। एक बार फिर मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे
जिनकी मैरिज हुई है और डॉक्टर ने बोल दिया है आप कंसीव नहीं कर सकते, मैं उस डॉक्टर की रिपोर्ट को यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। वो डॉक्टर जिसने बोला अब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कभी चल नहीं सकती, आपका लंग्स कभी ठीक नहीं हो सकता, वो डॉक्टर जिसने बोला आप पैरालाइज हो गए हो और इस बिछौने पे पड़े रहोगे, अब आपके जीवन में कोई आशा नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। मैं ऐसा बोलूं, अभी तक हो सकता आपको अच्छी जॉब नहीं मिली हो सकता आपके जीवन में आज तक कोई अच्छी बात नहीं हुई हो, परंतु सडनली समय चेंज होने वाला है। मेरा परमेश्वर आपकी ऋतु को बदल देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपकी ऋतु को बदलने जा रहा। रीखा माशे दे रे बे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बात को इसी समय करने जा रहा है। ओ रखाबा सीतारा रबा बाबा बा रीना माथु खाराबा सीतारा रबा, यीशु के नाम में आपकी कलीसिया बढ़ने जा रही है, आपकी कलीसिया बढ़ने जा रही है, फ्लरिश होने जा रही है। जिस किसी ने भी आपके लिए ऊट कटारे बोया, जिस किसी ने भी आपके जीवन में ऐसी बातें किया, उनकी तरफ देखना बंद कर दो। प्रभु बोल रहा है जिसने आपका छीना उनकी तरफ देखना बंद कर दो, उन लोगों की उन बातों को छोड़ दो, उनको क्षमा कर दो और उनके हाल पर उनको छोड़ दो और प्रभु के सामने अपने हाथ को लेके आप फैलाओ। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है। प्रभु जी मैं उनको क्षमा करता हूं, उनको क्षमा करती हूँ। बोलो यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी दया जो इस भोर नहीं हुई है इसके लिए मैं धन्यवाद देता। प्रभु ये वर्ष आप मेरे जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं। आज का दिन आपने मेरे जीवन में ये वचन के माध्यम से आपने बातचीत की है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ रबा शारला रबा, पिता मैं एक बार फिर प्रभु उन लोगों को ब्लेस करता हूँ जिन्होंने बीते वर्षों में प्रभु जी ओ ईमानदारी के साथ तेरे साथ मिलकर तेरे चरणों में रहकर प्रभु जी ओ मेरे साथ मिलकर सेवकाई किया। प्रभु जी एक एक व्यक्ति को तू आशीषित करना। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो जितने लोगों ने प्रभु जी वो दान दशवांश जो भी चीजें आपके राज्य की बढ़ती के लिए डाला प्रभु जी उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी उस लॉकडाउन के समय में ये महंगी महंगी चीजें हम जब उनके कारण ले पाए प्रभु हम उनको ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको स्मरण कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में निश्चय सब कुछ बदलने जा रहा है और लोग सरप्राइज हो जाएंगे। उन्हीं के सामने आप ऊपर उठाए जाओगे, उन्हीं के सामने वो परमेश्वर आपको सिर बनाएगा। आप पूछ नहीं रहोगे, आप ऊपर रहोगे, आप उकाबों के समान उड़ोगे। आपकी संतानें इसी देश के वारिस होंगे, आपकी संतानें इसी देश में आशीषित होंगे, आपकी संतानें इसी देश में ऊंचे पदों पर जाएंगे। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, बाइबल इस प्रकार से बोलती तुम्हें दुख देने वालों की संतान तुम्हारे सामने नाक रगड़ती हुई आएंगी। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में रीठा फारीना मस्से खरला रबा। प्रभु उस पनिन्ना की कहानी को तूने वहीं एंड कर दिया, परंतु हन्ना की संतान आज भी गिनी जाती है। हन्ना के बच्चों का नाम और प्रभु जी उसके एक ही बेटे का नाम काफी है प्रभु जी। हाँ प्रभु वो पहला न्यायी, वो पहला भविष्यवक्ता बना प्रभु जी। ओ प्रभु तूने उसको वो ऑनर दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु के समय में जब आपको आशीष मिलती है वो गवाही का कारण बन जाती है। विपरीत परिस्थिति में जब प्रभु आपको आशीषित करता है वो गवाही का कारण बन जाती है। यीशु मसीह के नाम में रईठा बाना नामा सठारा लाबा। ओ थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु हमारी सेवकाई के दौरान में प्रभु जी आपने वो बड़ी बड़ी गवाहियों को किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने वो जॉब दिया प्रभु जी नैन्सी को विपरीत समय में, खाले समय में, अंधकार के समय में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। हाँ प्रभु जी ऐसी जगह में लोग जब अंधकार में थे उनको आपने ज्योति में लेके आया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। बहुत सारे लोगों ने प्रभु तुझको ग्रहण किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। बहुत सारे लोगों ने तुझको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया प्रभु जी, और जिन्होंने कमिटमेंट कर लिया प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे। जिन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया परंतु जिन्होंने कमिट किया कि प्रभु आप हमें बढ़ाएंगे, आप हमें फ्लरिश करेंगे और हम आपके भवन को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु तू उन
सबको ब्लेस कर प्रभु जी। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया में जो अपने पासबानों के साथ ओ प्रभु जो ईमानदारी के साथ प्रभु जी जो रह रहे प्रभु जी, यीशु के नाम में मैं उन सबको आशीषित करता हूँ। और प्रभु जी जिस प्रकार एली ने प्रभु जी हन्ना के आंसुओं को देखा और बोला जा तुझे इज़राइल का परमेश्वर मनचाहा वर दे, मैं आज उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तेरी सेवा में बोया, जिन लोगों ने तेरे भवन में प्रभु बोया, जिन्होंने तेरे भवन को नहीं छोड़ा, उन सबको मनचाहा तू वर देने जा रहा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, सारा आदर महिमा सम्मान देता। अगर कोई बीमार है इसी समय चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे, अद्भुत बातें इनके जीवन में इस वर्ष होने पाए। यीशु के नाम से मांगते प्रार्थना को प्रभु जी सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन।